हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपेरॉन के बारे में। जब मैं ओपेरॉन के बारे में पढ़ती थी मुझे हमेशा ही ओपेरॉन बहुत टफ़ लगता था और मुझे कभी भी नहीं समझ आता था, पर अब मुझे समझ आता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ नीट एस्पायरेंट्स। सो हियर वी गो। ओपेरॉन ओपेरॉन में आप देखेंगे एक पी है ओ के बाद, तो उसका मतलब है कि ओपेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ओपेरॉन कभी भी यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। ओपेरॉन हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। जिस ओपेरॉन को जिन्होंने डिस्कवर करा था उनका नाम है जैकब एंड मेनोड। अब अगर हम लोग इसको 10 बार पढ़ लेंगे हमको नाम आराम से याद हो जाएगा। जैकब मेनोड, जैकब मेनोड, जैकब मेनोड, जैकब मेनोड, जैकब मेनोड। क्योंकि अब नीट में ऐसे के भी क्वेश्चंस आते हैं नेम और ईयर के रिलेटेड, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ओपेरॉन की जो है वो डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है कि ओपेरॉन की डेफिनेशन क्या है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँगी। ओपेरॉन एक डीएनए का ऐसा पार्ट है जिसके पास क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, मतलब बहुत सारी जीन्स हैं जो कि एक रिएक्शन को पूरा करने के लिए बैक्टीरिया में काम कर रहा है। सिंपल, एक डीएनए का पार्ट जिसके पास बहुत सारी जीन्स हैं और जो कि बैक्टीरिया में एक रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए काम कर रहा है। Part of DNA having cluster of genes working together to metabolize a particular molecule in bacterial cell। अब अगर आपको पता हो तो जो हमारा ओपेरॉन है वो 3 प्रकार का होता है। लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन। पहले मुझे ये चीज़ याद नहीं होती थी, फिर मैंने लैक ट्रिप हिज, लैक ट्रिप हिज, लैक ट्रिप हिज कई बार पढ़ा। अब मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आती है। लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन। अब देखो लैक जो है, लैक में ए है और सी है, तो पर लास्ट में सी है तो हम लास्ट का सी याद रखेंगे। उससे हमको याद रहेगा कि लैक ओपेरॉन में कैटाबॉलिज्म होता है ऑफ लैक्टोज का, और ट्रिप ओपेरॉन में एनाबॉलिज्म होता है ऑफ लैक्टोज का। तो हमको मेन लैक ट्रिप याद रखना है। अब आप याद रखिए कि जब लैक के लास्ट में सी है तो उसमें कैटाबॉलिज्म होता है, तो ट्रिप में मतलब हमारा एनाबॉलिज्म होगा। ठीक है, अब जैसे देखो लैक के लास्ट में सी है तो कैटाबॉलिज्म, ट्रिप तो फिर इसमें एनाबॉलिज्म होगा। अब मेन चीज़, क्लस्टर ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू मेटाबोलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो चलो अब हम लोग उस डीएनए पे चलते हैं और तुमको वो क्लस्टर ऑफ जीन्स बना के दिखाती हूँ मैं जल्दी से। 1 मिनट। तो अब यहाँ पास मैंने अपना डीएनए बना लिया और इसमें मैंने क्लस्टर ऑफ जीन्स बना लिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि क्लस्टर ऑफ जीन्स याद करने में, सीक्वेंस याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखो सबसे पहले तो तुम PI, PS, O, Z, Y ये तुम पहले समझ लो कि इनका मीनिंग क्या है शॉर्ट फॉर्म में, तो तुमको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे P है, जहाँ जहाँ भी P है, P स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर। PI प्रोमोटर ऑफ आई जीन, PS प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चर जीन। PI के बाद जो आई जीन है तो वो आई जीन है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। PS का फुल फॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया, P स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर, तो प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। PS के बाद आता है O फॉर ऑपरेटर, जो कि आई जीन को ऑपरेट करता है। ऑपरेटर ऑपरेट्स आई जीन, ऐसे याद रखो, O फॉर ऑपरेटर। और जो हमारा लास्ट में ZYA है तो ये स्ट्रक्चरल जीन होती है। हम लोग स्ट्रक्चरल जीन को लग्जरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो चलो तुम लोग याद कर लोगे कि प्रोमोटर ऑफ आई जीन, PI से शुरुआत है, PII प्रोमोटर ऑफ आई जीन आई, फिर प्रोमोटर ऑफ एस जीन। अब बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि दीदी O पहले था, Z पहले था, Y पहले था कि A पहले था, दे गेट कन्फ्यूज ओवर हियर। तो मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ट्रिक लाई हूँ। आजकल तुमने बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो लोग एक कंपनी के लिए ऐड करते हैं जिसका नाम है ओजीविया, जिसको वो लोग प्रमोट करते हैं कि आप इसका एप्पल साइडर विनेगर पीजिए, आप पतले हो जाएंगे। तो आपको वो ओजीविया अपने दिमाग पे रखनी है। OZI उनका स्पेलिंग है OZIVI, VI है, बट हमको V को Y पे कन्वर्ट कर लेना है। OZI